कभी एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और रीमा। दोनों में केवल 2 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सीमा बड़ी थी, शांत, समझदार और अपने परिवार के प्रति समर्पित। वहीं रीमा छोटी थी, चंचल, सपने देखने वाली और बहुत महत्वाकांक्षी। उनके पिता एक स्कूल के अध्यापक थे और मां गृहिणी। परिवार भले ही संपन्न नहीं था, पर खुशियों की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। दोनों बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं, साथ खेलती, पढ़ती और एक दूसरे का ख्याल रखती। सीमा हमेशा रीमा की रक्षा करती। अगर रीमा गलती से कुछ तोड़ देती या स्कूल में कोई शरारत कर बैठती, तो सजा सीमा झेलती। मां अक्सर कहती, सीमा, तू हमेशा रीमा के लिए ढाल बन जाती है, कभी खुद के लिए भी सोच लिया कर। सीमा मुस्कुराकर जवाब देती, मां, रीमा अभी छोटी है, मैं ही तो हूं उसकी बड़ी बहन। रीमा को भी अपनी दीदी पर बहुत प्यार आता, लेकिन बचपन की मासूमियत में उसने कभी यह नहीं सोचा कि दीदी उसके लिए कितना त्याग करती है। साल बीतते गए, दोनों बहनें बड़ी हुईं। सीमा को घरेलू कामों में निपुणता थी, तो रीमा पढ़ाई में तेज थी। रीमा के सपने बहुत बड़े थे। वह शहर जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि गांव के लोगों की मदद कर सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। परंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता की मामूली सैलरी से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। एक दिन रात को माँ पिता दोनों बहनों की पढ़ाई को लेकर चर्चा कर रहे थे। पिता बोले, हम दोनों को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, या तो सीमा कॉलेज जाएगी या रीमा। यह बात सीमा ने दरवाजे के पीछे से सुन ली। अगले ही दिन उसने खुद निर्णय लिया। वह पिता के पास गई और बोली, पिताजी, रीमा बहुत होनहार है, आप उसे शहर भेज दीजिए, मुझे घर पर रहकर मां का हाथ बंटाने में खुशी मिलेगी। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारा भी तो सपना था टीचर बनने का। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मेरा सपना रीमा का सपना है पिताजी। रीमा को जब यह पता चला कि उसकी दीदी ने उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो वह रो पड़ी। वह बोली, दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगी तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। सीमा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पगली, मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब तू अपने सपने पूरे करेगी। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। इस तरह रीमा शहर चली गई और सीमा गांव में रहकर मां का हाथ बंटाने लगी। शहर में रहना रीमा के लिए आसान नहीं था। पढ़ाई का बोझ, हॉस्टल का जीवन और आर्थिक तंगी, सब कुछ एक साथ था। हर महीने सीमा कुछ पैसे सिलाई बुनाई करके भेज देती। रीमा जानती थी कि दीदी खुद कितनी कठिनाई से यह करती हैं, इसलिए वह कभी भी 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं करती। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। रीमा ने मेडिकल कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया। उधर गांव में सीमा ने अपने त्याग से सबका दिल जीत लिया था। वह अब गांव की लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाने लगी थी। लोग कहते, सीमा बेटी तो हमारे गांव की शान है। 5 साल बाद रीमा डॉक्टर बन गई। जब वह पहली बार अपने गांव लौटी, तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। रीमा ने दीदी के पैर छुए और कहा, दीदी, अगर आप न होती तो मैं आज यहां नहीं होती। सीमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब मेरा सपना पूरा हुआ रीमा। पर रीमा ने यह तय कर लिया कि अब वह दीदी का सपना भी पूरा करेगी। वह बोली, दीदी, अब आपकी बारी है, आप फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करें, मैं सब संभाल लूंगी। सीमा हंस पड़ी, अब मेरी उम्र कहां रही पढ़ने की। रीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, दीदी, सपने की कोई उम्र नहीं होती। रीमा ने दीदी को मनाया और उन्हें नजदीकी कॉलेज में दाखिला दिलाया। सीमा ने फिर से किताबें थामी। शुरू में उसे मुश्किल लगी, पर रीमा का विश्वास उसे आगे बढ़ाता गया। कुछ ही सालों में सीमा ने बीएड की पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में शिक्षिका बन गई। अब दोनों बहनें अपने अपने क्षेत्र में गांव की बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी थी। रीमा ने गांव में एक छोटा सा हेल्थ सेंटर खोला, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती। सीमा ने अपने स्कूल में गरीब बच्चों की फीस माफ करवाई और हर लड़की को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। दोनों बहनें अब केवल बहनें नहीं रहीं, वे गांव की नई सोच बन गईं। गांव के लोग कहते, सीमा और रीमा ने दिखा दिया
कि प्यार और त्याग से हर सपना सच हो सकता है। एक दिन रीमा को शहर के बड़े अस्पताल में नौकरी का प्रस्ताव मिला। पैकेज बहुत बड़ा था, लेकिन शर्त थी कि उसे शहर में रहना होगा। वह उलझन में पड़ गई। एक ओर गांव के लोग थे जिन्हें अब उसकी जरूरत थी, और दूसरी ओर उसका करियर। सीमा ने देखा कि रीमा परेशान है। उसने कहा, रीमा, अपने दिल की सुन। अगर तू शहर जाएगी तो और लोगों की मदद कर पाएगी, और अगर यहीं रहेगी तो हमारे गांव के लोग तुझे दुआ देंगे। दोनों रास्ते सही हैं, रीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दीदी, मैं जहां भी रहूं, आपकी दी हुई सीख हमेशा साथ रहेगी। सेवा सबसे बड़ी पूजा है। उसने शहर की नौकरी ठुकरा दी और गांव में ही रहकर काम जारी रखा। वक्त बीतता गया। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर घर में कोई ना कोई लड़की पढ़ाई करने शहर जा रही थी, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि बेटियां भी परिवार का गौरव होती हैं। रीमा अक्सर कहती, दीदी, आपने जो किया वही असली शिक्षा है, त्याग और प्रेम की। सीमा मुस्कुरा देती, रीमा, अगर तू अपने सपनों तक न पहुंचती तो मेरा त्याग अधूरा रह जाता। कहते हैं, जिस घर में बहनें होती हैं वहां ममता कभी कम नहीं होती। सीमा और रीमा की कहानी हर उस इंसान के दिल को छू जाती है जो यह समझता है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें अपने साथ दूसरों का भी भला हो।